हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2018 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी उठा लेता है। इसका हम व्याख्या भी देखेंगे, व्याख्या से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओके, ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह मिले आगे से, मैं ताकि और अच्छा करूं। जब अंदर से थोड़ा उत्साह मिलता है तो और अच्छा करने की इच्छा होती है ना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। व्याख्या है, छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे नहीं है पूछा था, ठीक है, नहीं आती है पूछा था, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। ओके, अगला है, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपरोक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, नामवर सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन रामविलास शर्मा का है, जबकि सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन और नामवर सिंह का इस कथन से संबंध नहीं है। अगला है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। किसका कथन है? मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, कि आरे नव जीवन अभिरामा, जत देखल तत कहे ना पारी छो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह, ऑप्शन है, रूप वर्णन करने में समग्र की स्थिति में है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा रूप वर्णन करने में असमर्थ है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है आसमान की स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहस्त्रार चक्र। अगला है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ, लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं, न कि लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अतः तीनों विकल्प असंगत। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं।
स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है, टट्टी संप्रदाय या सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो हरिदास ने, ठीक है, स्वामी हरिदास जी ने। अगला है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसी ने यह बात किससे कहलवाई है? शिव, कान भूषिंडी, याज्ञवल्क्य, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। किससे कहवाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव से। अगला है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? चिंतामणि, राम सहाय, मतीराम, अमीरदास। किसने नहीं की है? चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, जबकि मतीराम, राम सहाय, अमीरदास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि की प्रमुख कृतियां हैं रामविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण आदि, ये सब चिंतामणि की कृतियां हैं। मतीराम की प्रमुख कृतियां हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये सब मतीराम की कृतियां हैं। राम सहाय की प्रमुख कृतियां हैं वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण आदि। अमीरदास की कृतियां हैं सभा मंडन, वृत्त चंदोदय, ब्रज विलास, सतसई, अमीर प्रकाश, ये सब अमीरदास की हैं। अगला है भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था? मीनागढ़, बंबई, समुद्र मंद, राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हो को, पिंजर में घेर के कलिंजर छुड़ावे गो, वाका नृप अलीजा महाराजा कबो, साज दल पकड़ी फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दपट पटना हूँ को झपट करी, कबहुक लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था? पद्माकर ने पढ़ा था। यह कवित्व पद्माकर ने पढ़ा था। किस राजा के दरबार में? ऑप्शन है जगत सिंह, अनूप गिर, दौलत राव सिंधिया, रघुनाथ राव। राइट आंसर हो जाएगा दौलत राव सिंधिया। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पंक्ति दे देगी, पूछ लेगा किसकी पंक्ति है, तो ये पद्माकर की पंक्ति है और दौलत राव सिंधिया के दरबार में कही थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, स्वप्न, कृषक क्रंदन। राइट आंसर हो जाएगा स्वप्न, जो कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। स्वप्न 1929 रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं बल्कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, कविता कौमुदी आदि। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा, कादम्बनी, त्रिशूल, तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। अगला है प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगत दास रत्नाकर, वियोगी हरि, दुलारे लाल भार्गव, अंबिका दत्त व्यास। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। राइट आंसर हो जाएगा वियोगी हरि। अगला है हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। राइट आंसर ऑप्शन डी। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियां कश्मीर कुसुम,
कृतियां कश्मीर सुषमा, व्रजभाषा, वनाष्टक, और भी आगे देखते हैं। देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीड़ा, धन विजय, गुणवंत, हेमंत आदि। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर आदि। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति, लता 1885, श्याम लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886 आदि ये जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। अगला है मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। मुरारी और नरगिस के प्रेम की आधारित उपन्यास है। आदर्श दंपति, पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खतूत, सत्याग्रह। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। अगला है तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। सुहागिने, जिंदगी और गुलाब, बादलों के घेरे, मैं हार गई। राइट आंसर हो जाएगा बादलों के घेरे। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। बादलों के घेरे में। कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे में तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा चित्रित है, जबकि जिंदगी और गुलाब कहानी उषा प्रेमवदा की है और मैं हार गई कहानी मन्नू भंडारी एवं सुहागिने मोहन राकेश की है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है व्याख्या से। अगला है अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है। श्रद्धा, भक्ति, भाव या मनोविकार, करुणा, उत्साह। राइट आंसर हो जाएगा भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है। अगला है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है। ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मैं, पैर तले की जमीन। राइट आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस। अगले प्रैक्टिस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, दिया गया संवाद नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद मोहन राकेश लिखित नाटक लहरों के राजहंस का है। इसके अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन अपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। बट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई थी। कमलेश्वर, अमृत राय, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। बट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई थी। अमृतलाल नागर। अगला है राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, समर शेष है, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू। इसमें से राही मासूम रजा की उपन्यास नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा समर शेष है। यह किसका है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। अगला है भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही। किसका कथन है। रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं है। आई.ए. रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे, सैमुअल टेलर कॉलरिज, सिगमंड फ्रायड। राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉलरिज।
अगला है तनन्ना बुनन्ना ज्यों कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुश मुश रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवे खुदाई। उक्त का पंक्तियां में उपर्युक्त मुश मुश का भावार्थ है, मुश मुश का भावार्थ है मन ही मन रोना, शिशक शिशक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी गुण का गुण कथन करते हुए रोना। इसका हो जाएगा मन ही मन रोना और शिशक शिशक कर रोना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। अगला है इंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फूहड़ा, काछ का जति मुख का सती, जो सत पुरुष ऊत को ऊतमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। पहला है संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो। अगला है श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहि चाहत यो यौवनिया। सूरदास प्रभु तज कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा क्या है, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अगला है यों ही मन मेरो मेरे काम का न रहयो माई, श्याम रंग हवे करि सामान्यो। श्याम रंग में उक्त का पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया। मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन ही उन्हीं के जैसा हो गया। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। इसका हो जाएगा राइट आंसर, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा और चौथा। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, उद्गाता आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला दूसरा चौथा। पहला है उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। अगला है रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया। इसमें अनुप्रासदिक साहित्य का भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा और तीसरा। यह रोला छंद में लिखी गई है। दूसरा, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन है। चौथा, इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही वाला, पहला दूसरा और तीसरा। अच्छा, इसमें ये चौथा नहीं है, तीसरा सही है। इनमें अनुप्रासयुक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है।
अगला है सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सी कथन सही है? उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन सा सही है? दूसरा, उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। चौथा, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। अगला है रहीम की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन है इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि बताया गया है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या बताया गया? पहला, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, और दूसरा है इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। चौथा है ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। अगला है रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है, इनमें तात्कालीन इतिहास सुरक्षित है, इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और चौथा रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है, इसमें तात्कालीन इतिहास सुरक्षित है, और चौथा है किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? विष्णुप्रिया खंडकाव्य, सिद्धराज खंडकाव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन से सही हैं? विष्णुप्रिया खंडकाव्य, सिद्धराज खंडकाव्य और साकेत महाकाव्य है, यही दोनों राइट आंसर है।